गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरियाज of shaded region in figure if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center. O is the center of the circle. आपको ये फिगर दिया गया है, हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मींस ये टोटल एरिया निकालना है। अगर इसका एरिया निकालना है आपको तो क्यू आर क्या है? डायमीटर है। डायमीटर के इंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से कोई किसी पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद होता है 90 डिग्री। अगर ये एरिया चाहिए शेडेड रीजन का तो ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आर पी क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमको कुछ डाटा भी दिया हुआ है। पी क्यू दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल कब निकाल पाएंगे? जब आपको रेडियस पता हो। तो यहाँ पे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। आर क्यू क्या काम करेगा? डायमीटर का। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनियस, मतलब क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो आर पी कितना दिया हुआ है? 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 प्लस 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 625 और 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब डायमीटर मिल गया तो रेडियस क्या होगा? तो देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर बाई 2। डायमीटर कितना आया है? 25 बाई 2 हो जाएगा, यानी 12.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो रीजन का एरिया चाहिए, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, बचेगा ये। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीक्यू
तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आरपी लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? पीक्यू हो जाएगा। तो 1/2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर 12.5 to the whole square minus half times rp। rp कितना है? 7 into pq है 24। अब इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द shaded region in figure if radii of two concentric circle of the two concentric circle with center O and 7 centimeter center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively, and एंगल AOC इक्वल टू दे रखा है 40 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरियाज ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। यानी फिगर दिया हुआ है तो टू कंसेंट्रिक सर्कल बना देते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स होता है कि ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर क्या हो? सेम। ये आपका फिगर है। इसी शेडेड रीजन का क्या निकालना? हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखते हैं कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर AOC में से एरिया ऑफ सेक्टर BOD हटा दें तो अपने आप क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। अच्छा, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है? 14 सेंटीमीटर। और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई आर स्क्वायर, इस समय आर कितना है? 14 है। 14 का स्क्वायर थीटा 40 डिग्री बाई 360 माइनस पाई आर की वैल्यू कितना?
7 है, 7 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इस समय भी 40 है, होल डिवाइड बाय 360। तो जो कॉमन होता है कॉमन कर लीजिए, यानी या कुछ कैंसिल आउट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 तो अपॉन में जाएगा इंटू 14 इंटू 40 बाई 360 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 7 स्क्वायर में 7 इंटू 7 इंटू 40 अपॉन 360। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 7 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 9 जा यानी कि 49 जा कितना होगा 360 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसा बोल सकते हैं 22/9, 22/9 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 2 इंटू 14, 22/9 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 7। तो क्या आएगा 22/9 इंटू 14 2 जा 28, 28 माइनस 7 कितना आएगा 21। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the area. Find the area of the shaded region. Of the shaded region in figure. If ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. ABCD आपका स्क्वायर हो गया। जरा ध्यान से देखते हैं, हमको यही सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। आपका यही सैडेड रीजन है, तो जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, मतलब ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया सेम है। तो 2 टाइम्स सेमी सर्कल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 टाइम्स सेमी सर्कल कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ ये सैडेड रीजन का एरिया बचेगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द shaded region in figure if ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। अगर ABCD एक स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और अगर डायमीटर हो जाएगा तो रेडियस कितना होगा, सेमी सेंटीमीटर। यानी कि
साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल, ऐसा बोले, सेमी सर्कल इक्वल टू क्या 14/2 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए यानी शेडेड रीजन का, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल का एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितना है 14 है, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हाफ टाइम्स पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 7 के स्क्वायर, एक बार 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, यानी 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 7। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 12.3 के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो डाउट होता है उसको पूछिए। थैंक यू।